किसी ने बहुत खूब कहा है, मिट्टी से मिट्टी पर और फिर मिट्टी में। जब जीवन की हकीकत ही ये है तो दोस्तों मोह किस बात का, जीवन के अंदर लगाव किस बात का। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों एक बहुत मजेदार और छोटी सी कहानी है जो हमें जीवन के अंदर एक आईने की तरह काम करेगी। हमारे जीवन में कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमारा मन उदास हो जाता है। लेकिन जब परिस्थितियां चेंज होती हैं तो हम उसी परिस्थिति के अंदर हम लोग बड़ा डिटैच महसूस करते हैं और हल्का महसूस करते हैं। केवल एक सोच के कारण, एक लगाव शब्द के कारण ही दोस्तों हमारा जीवन के अंदर हमारी वाइब्रेशंस और हमारी महसूसता कंप्लीट रूप से परिवर्तन हो सकती है। दोस्तों ये कहानी एक वंडरफुल परिवार की है। चार लोग दोस्तों वहां पर रहते थे, माँ बाप और दो बच्चे। उनके पास एक बहुत बढ़िया मकान था, लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ कि उनके पिताजी किसी धंधे से बाहर गए हुए थे। दोस्तों जब वो बाहर गए हुए थे तो कुछ दिनों के लिए जैसे ही वो वापस आए तो उन्होंने देखा उस दिन उनके घर में भीषण आग लगी हुई थी। दोस्तों उनके दोनों बच्चे बाहर थे, उनकी पत्नी बाहर बैठी हुई थी। दोस्तों चिल्ला रहे थे, लोग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, हजारों लोगों का झुंड वहां पर दोस्तों उठा हुआ था। दोस्तों वहां पर पिताजी आए और उसको देखकर, उनकी जिंदगी भर की कमाई के द्वारा वो बना हुआ घर उसे देखकर फूट फूट कर दोस्तों वो रोने लगे। बहुत परेशान थे, कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं होना चाहिए था, अरे ये किस प्रकार से हुआ, मेरा घर उजाड़ हो गया। दोस्तों ये कह ही रहे थे, लोगों को सांत्वना दे रहे थे, अलग अलग लोग आ रहे थे। लेकिन दोस्तों तभी उनका दूसरा लड़का जो है वो दौड़ता हुआ उनके पास आया और बोला आप पिता को कि पिताजी आप जरा मेरे साथ साइड चलिए। उसके पिता साइड में गए, कहते हैं बेटा अब क्या बात है। उसने कहा पिताजी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जब आप पीछे से गए थे तो हमने आपके पीछे से इस घर का सौदा कर दिया था, हमने इसको बेचने का निर्णय ले लिया था, इसलिए अब ये घर एक्चुअली हमारा है ही नहीं। दोस्तों उनके पिता ने जैसे ये बात सुनी, फट से उनके आंसू वहां पर सूख गए और उन्होंने कहा अरे वाह, अब ये घर तो हमारा है ही नहीं। और दोस्तों वहीं पर आकर वो वापस एकदम अपने क्रोध को, अपने इरिटेशन को, अपने इमोशंस को नियंत्रण में ले आए और आकर वहां पर बैठकर लोगों से बातें करने लगे। दोस्तों उनके जीवन, उनके मन से जैसे हजारों किलो का बोझा हट चुका था, क्योंकि अब तो घर उनका था ही नहीं। दोस्तों तभी उनका दूसरा बेटा वहां पर दौड़ता हुआ आया और थोड़ी देर बाद और उसने कहा कि पिताजी ये देखो हमारा घर जल रहा है। पिता ने कहा तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारे बड़े भाई ने इस घर को बेचने का निर्णय ले लिया था, उसने इसका सौदा कर लिया था, तो इसलिए अब हमें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो उनका बेटा उनसे बोला कि पिताजी जरा आप मेरे साथ साथ में चलिए। तो उसके पिता साइड में गए और उस लड़के ने बोला कि आप ठीक कह रहे हैं पिताजी, हमारे बड़े भाई ने इसका सौदा जरूर किया था, लेकिन मेरे मन में पता नहीं क्या आया, मैंने जाकर इस सौदे को तोड़ दिया, इसलिए इसका एक्चुअल सौदा हुआ नहीं है, ये घर तो अभी भी हमारा ही है। तो उसको उसके पिता ने जैसे ये बात सुनी तो ऐसा लगा कि हजारों किलो का बोझा फिर उनके मन के ऊपर आ गया और उनके आंसू तेजी तेजी से बहने लगे और जाकर फिर वो लोगों के साथ फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि अब उनके मन के अंदर यही महसूस था कि ये घर तो मेरा है। इसलिए दोस्तों उनको बहुत भारी और बहुत नेगेटिव महसूस हो रहा था। दोस्तों ये छोटी सी कहानी हमारे जीवन के अंदर एक बहुत सुंदर रहस्य खोलती है। बात ये घर जलने की नहीं है दोस्तों, बात ये मेरा घर जलने की है। दोस्तों हमारे जीवन के अंदर अनेक अनेक प्रकार के इंसिडेंट्स होते रहते हैं, लेकिन जब भी उन परिवर्तनों के अंदर, जब भी उन इंसिडेंट्स के अंदर, जब भी उन घटनाओं के अंदर एक शब्द मेरा जुड़ जाता है दोस्तों, तो मेरा हमारे जीवन के अंदर मोह और अटैचमेंट को लेकर आता है। और दोस्तों जहां पर मोह, जहां पर अटैचमेंट होता है, वहां हमारी एनर्जीज, मेरेपन की दोस्तों, वो हमको कष्ट की भी अनुभूति कराती हैं और कहीं ना कहीं वो हमको अति सुख की भी अनुभूति करा सकती है। ऐसा व्यक्ति दोस्तों जीवन के अंदर कभी कभी संयम, जीवन के अंदर कभी कभी बैलेंस को खो देता है। दोस्तों जैसे ही उस पिता को पता लगा कि घर उनका नहीं है, तो अब घर उनका नहीं है तो घर जल रहा है, उनको महसूसता नहीं थी दर्द की। लेकिन दोस्तों जब मेरा घर जल रहा है तो वो दर्द और वो कष्ट की उन्हें महसूसता हुई। दोस्तों हमारे जीवन में भी कहने का अर्थ ये नहीं है कि हमको लोगों और कर्मों के संबंधों के अंदर नहीं आना चाहिए दोस्तों, लेकिन जब हमारे कर्म संबंध जो है कर्म बंधन में परिवर्तित हो जाते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं वो हमारे साथ अति लगाव जो है हमारे जीवन के अंदर कष्ट और नेगेटिविटी की भावनाओं को लेकर आता है। दोस्तों आज मैं आपको केवल इस कहानी के द्वारा यही संदेश देना चाहूंगा कि बहुत जरूरी है परिस्थितियों के अंदर अपने आप को डिटैच करना, एक थर्ड अंपायर की तरह काम करना।
दोस्तों, एक थर्ड अंपायर हर परिस्थिति मैच को देखता है तो अलग अलग एंगल्स और अलग अलग कैमरे के द्वारा देखता है। थोड़ा सा समय अपने आप को देता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा। लेकिन दोस्तों, जब थोड़ा सा समय हम अपने आप को देते हैं तो थर्ड अंपायर की तरह हमारे जीवन के अंदर भी निर्णय जो है वो परफेक्ट, पावरफुल और एक्यूरेट हो सकता है। दोस्तों, जब हमारा जीवन के अंदर अति लगाव होता है, आप सोचिए कि एक डॉक्टर को किसी अपने की सर्जरी करनी है और केवल वो अपना समझ के उसके दुख की अनुभूति करता रहे तो वो कभी भी सही इलाज नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों, जीवन के अंदर भी जब परिस्थितियों में हम अत्यधिक उनसे जुड़ जाते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हमारी निर्णय लेने की शक्ति, हमारे जीवन के अंदर समझने की शक्ति, महसूस करने की शक्ति दोस्तों, जजमेंट पावर है, उसके ऊपर एक पर्दा पड़ जाता है और हम यथार्थ निर्णय जीवन में नहीं ले सकते हैं दोस्तों। इसलिए आज मैं आपको केवल यही मैसेज देना चाहता हूं, अपने कार्य को हमेशा प्यार से करिए। लोगों से, परिस्थितियों से, हर एक से संबंध में जरूर आइए, उनसे मिलिए, उनको जानिए, उनको समझिए दोस्तों। लेकिन अगर जब वर्ड हम मेरा लेकर आते हैं दोस्तों, तो ये मेरा हमारे जीवन में कभी कभी सुख के साथ साथ दुख और कष्ट का भी कारण दोस्तों बन जाता है। दोस्तों, है ना मजेदार कहानी। दोस्तों, आज की इस कहानी को अपने जीवन में जरूर एक दिन के लिए अभ्यास में लेकर आइए। लोगों और परिस्थितियों से सबसे प्यार से मिलिए, खुशियों से मिलिए दोस्तों। लेकिन दोस्तों, एक एप्रोप्रिएट डिस्टेंस से उनसे मिलिए। तो ऐसा संबंध जब हमारे जीवन में होगा तो हमें कभी भी कष्ट और दुख की महसूसता नहीं कराएगा। दोस्तों, ऐसी ही मजेदार बातें जब हम इन कहानियों के द्वारा सुनते हैं तो हमारे जीवन में एक परिवर्तन लेकर आती हैं, और यही परिवर्तन हमारे जीवन में दोस्तों हमको आनंद और सुख की अनुभूति कराता है। यदि आपके पास कुछ ऐसी कहानियां हैं तो हमें लिख कर भेजिए। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।